आज की इस वीडियो में कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 का जो प्रश्न नंबर 5 है उसको हल करेंगे। दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे। यह हमारा समकोण त्रिभुज है। हम इसमें जो दिया है प्रश्न में कर्ण कितना है 13 सेमी, यानी यहाँ पर कितने अंश का कोण बनाएगा हमारा 90 डिग्री का, यानी 90 अंश का। तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण। तो यह हमारा कर्ण कितना दिया है 13 सेमी का, तो यहाँ पर हम 13 सेमी लिख देंगे। उसके बाद कहा है प्रश्न में कि जो त्रिभुज की ऊंचाई, तो त्रिभुज की ऊंचाई का मतलब ये है, ठीक है। ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेमी क्या है कम है। तो आधार नीचे वाला हिस्सा आधार होता है, तो यह हमारा आधार है। तो आधार हम माने कितना है यक्स मान है। तो आधार से कितना कम है हमारा ऊंचाई 7 सेमी। तो ऊंचाई जो हो जाएगा यक्स माइनस 7, ठीक है। अब यहाँ पर हम मानेंगे, जो लिखेंगे मान के, माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना माने हम यक्स माने हैं, तो यहाँ पे यक्स लिख देंगे। और जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितना है यक्स माइनस 7, यहाँ पे लिखेंगे यक्स माइनस 7। अब उसके बाद से हम कर्ण कितना दिया है 13 सेमी, तो कर्ण हमारा है हो जाएगा 13 सेमी। ठीक है। अब उसके बाद हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से लंब का वर्ग बराबर सूत्र होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। इसमें लंब हमारा है क्या, तो लंब यह यक्स माइनस 7, लंब को ही क्या कहते हैं ऊंचाई कहते हैं। तो यक्स माइनस का हो जाएगा 7 स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा बराबर कर्ण कितना है कर्ण 13 है, 13 हो जाएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस आधार कितना है यक्स, तो यक्स का स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या दिया है 7 का स्क्वायर, माइनस 2ab 2 a की जगह यक्स गुणे बी की जगह क्या हो जाएगा 7 बराबर। यहाँ पर 13 का वर्ग करेंगे 169 माइनस यक्स का वर्ग करेंगे यक्स स्क्वायर, फिर यक्स स्क्वायर उतार देंगे हम, प्लस 7 का वर्ग करेंगे कितना होगा 49 माइनस 2 7 14 यक्स बराबर 169 माइनस यक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है हम यक्स स्क्वायर उतार देंगे, ये जो यक्स स्क्वायर इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, और माइनस में क्या है 14 यक्स उतार देंगे, और प्लस में क्या है 49 उतार देंगे। ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में 169 बराबर 0। अब इसके बाद से इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर कितना होगा 2 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस क्या है 14 है तो माइनस क्या हो जाएगा 14 यक्स, यह प्लस 49 है माइनस 169 है तो जुटेगा नहीं घटेगा, तो हमारा बचेगा माइनस में 120 बराबर 0 है तो 0।
अब यहाँ पे जो है पूरे समीकरण में जो है 2 से हम भाग देंगे, 2 से भाग, जब भाग देंगे तो यहाँ बचेगा x², यहाँ पर 7x माइनस 2 × 6 = 12 यानी 60 बचेगा, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पे जो है हम देख रहे थे द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण को हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया है गुणा के लिए पर 60 चाहिए, जोड़ों का मतलब क्या चाहिए 7। तो वो संख्या क्या है, तो वो संख्या हमारा है 12 और 5। तो यहाँ -7 की जगह हम माइनस में 12 लिखेंगे, अब प्लस का लिख देंगे 5। 12 में से 5 जाए कितना बचेगा 7, वो भी माइनस में। अब 12 के गुणा 5 में करेंगे तो 60 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। बगल में x है तो x हो जाएगा, -60 उतार देंगे बराबर 0। अब इसके बाद से हम x² उतार देंगे, -12 गुणा x में करेंगे -12x, +5 के गुणा x में करेंगे +5x, माइनस का उतार देंगे 60 बराबर 0। अब यहाँ पे जो है हम 2 को जोड़ा लगाएंगे। अब इसमें से कामन हो क्या होगा हमारा x कामन होगा, तो x कामन लीजिए, बचेगा क्या x -12। अब इसमें से कामन का होगा प्लस में 5 का बचेगा x -12 25 60, 12 12 में कटेगा। तो यहाँ पे x -12 x -12 2 है तो को लिखेंगे 1, फिर बीच वाला उतार देंगे x + 5 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0। x -12 बराबर का ले लेते हैं 0, तो x का जो मान निकल के आएगा कितना आएगा हमारा 12। अगला जो है हम x + 5 बराबर का ले लेते हैं 0, तो x का मान जो आएगा इधर माइनस में 5 हो जाएगा। तो हमारा ऋणात्मक वाला संख्या नहीं होगा, धनात्मक वाला संख्या होगा। तो x का मान कितना आ गया हमारा 12। तो यहाँ पे जो हम माने हैं आधार क्या माने हैं, आधार हम माने हैं x, तो x का मान निकल गया 12, तो आधार 12 सेमी हो जाएगा। और जो हम ऊंचाई माने हैं क्या x -7, तो यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगा आपका ऊंचाई बराबर x का मान 12 -7 बराबर 12 में से 7 जाए कितना बचेगा 5 सेमी। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।